नमस्कार दोस्तों, डे ट्रेडिंग डॉन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। चैनल का नाम डे ट्रेडिंग डॉन है, मतलब आपको उस पर फोकस नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग के ऊपर, और इन्वेस्टिंग करेंगे हम ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेड फंड, मतलब एक्सचेंज में ट्रेड होने वाला फंड, जिसको हम एक्चुअल में वो म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन हम उसको एज ए शेयर्स की तरह लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपने डीमेट अकाउंट से शेयर्स की तरह बाय सेल कर सकते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका फुल फॉर्म। आपको क्या करना है, जो भी आपका कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रहेगा, जितना भी रहेगा, उसको आपको 3 भाग में बांटना है। हमारा जो पोर्टफोलियो रहेगा 3 इक्वल पोर्शन में बटा रहेगा। ठीक है, गोल्ड, निफ्टी और फिक्स डिपॉजिट, एफडी। तो सब में अपना जो वेटेज रहेगा 33% का रहेगा, सभी में, तीनों में, निफ्टी 50 में भी, एफडी में भी। ठीक है। और आप इस रूल को फॉलो करते रहेंगे तो आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और उसको भी बीट करेंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सिस्टम होगा। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी होता रहेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा। हर महीने आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना रहेगा। सपोज करिए आप 1 लाख के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आप 1 लाख की एफडी करने चाह रहे थे, उसको एफडी ना करके आपने अपने पैसे को निफ्टी 20 में 33%, गोल्ड 20 में 33% और फिक्स डिपॉजिट में 33% आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपीज थे, तो 33,000 एंड 33,000 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपके पास 1 लाख रुपीज अभी भी डीमेट अकाउंट में बचा हुआ है। चार्जेस वगैरह, डीमेट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह जो भी आपका रहेगा, वो सब उसके अंदर एडजस्ट होता रहेगा। 1,000 रुपीज आपके पास कैश रहेगा। फिर आपने अगले महीने आना है, देखना है कि इसमें से किसी की वैल्यू बढ़ गई होगी, किसी की वैल्यू घट गई होगी। या तो मार्केट में तेजी होगी, या तो गोल्ड में तेजी होगी, या तो दोनों में गिरावट हुई होगी, कुछ भी तो कुछ हुआ होगा। लेकिन एफडी का रिटर्न है आपका, पर डे जो है कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। एफडी का जो जीरोधा केस जो है, इसके अंदर करेंगे हम, क्योंकि इसमें डेली का जो है ना, जो इंटरेस्ट है वो उसमें ऐड होते रहता है। तो उसकी यूनिट की वैल्यू डेली बढ़ती रहती है, कुछ ना कुछ, कभी घटती नहीं है। उसका आप चार्ट देखोगे पिछले 1 साल का, तो ऐसा सिंपल वन वे में ऐसा बढ़ता रहेगा। आपको उसमें ऐसा 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 जिगजैग विगजैग नहीं दिखेगा। दिखेगा तो भी 10 पैसा 5 पैसे का ऊपर नीचे ऐसे ऐसे दिखेगा, लेकिन वन वे में ये चार्ट आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। तो जीरोधा केस में भी आपने 33% निफ्टी 20 में, आपको अगले एक महीने जैसे ही पूरा होगा, सेम डेट को आपको जाना है, देखना है। मान लीजिए आपका गोल्ड 20 जो है निफ्टी 20 में गिरावट आ गई और 1,000 रुपीज का यहाँ लॉस हो गया है। गोल्ड 20 में तेजी आ गई, यहाँ पे 1,000 रुपीज 150 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, 1,150 रुपीज का। और एफडी में आपका एक महीने का, मतलब आधा परसेंट का ग्रोथ हो गया। तो 33% का आधा परसेंट कितना होता है, एक बार मैं भी निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर में फटाफट। तो 33,000 इंटू 0.5 परसेंटेज 165, तो 33,165 हो गया। ठीक है। गोल्ड का थोड़ा रिटर्न ज्यादा पकड़ लेता हूँ मैं, 250 पकड़ लेता हूँ। आपको इन तीनों का ऐड करना है और इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। अभी मैं इन तीनों को ऐड करके बताता हूँ आपको टोटल कितना हो रहा है। 32,000 हो गया, निफ्टी में लॉस हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 34,250 हो गया, प्लस यहाँ पे 33,165 हो गया, 99,415। अब इसको डिवाइड बाय 3 करना है हमको, तो हमारी वैल्यू आ रही है 33,138। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है हमको। तो यहाँ पे 33,100 में से 32,000, मतलब 1,138 रुपीज इसमें प्लस करना पड़ेगा हमको, इसमें निफ्टी 20 में। मतलब वो वाला पोर्शन हमको कहाँ से आएगा? गोल्ड 20। तो गोल्ड 20 का कुछ पोर्शन हम सेल करेंगे। कितना सेल करेंगे? 34,250 में से 33,138 को माइनस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा। मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ। 34,250 में से 33,138 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1,112 रुपीज गोल्ड 20 का हम यूनिट बेचेंगे, और उसको किस में शिफ्ट करेंगे? निफ्टी 20 में। ठीक है, और एफडी से भी कुछ पोर्शन निकालेंगे हम उसको, और दोनों को उतना पोर्शन, उतना यूनिट सेल करके हम जो है निफ्टी 20 में डालेंगे। अब हमारा पोर्टफोलियो फिर से मेंटेन हो गया। अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया? तो 33। अब हम जैसे हमारा एक मंथ क्लोज हो जाएगा, अभी तीनों में इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया? 33,138, 33,138, 33,138। इस प्रकार हमारा तीनों में ग्रोथ हो गया। फिर अगले महीने फिर से आएंगे हम, फिर से कहीं पे ग्रोथ, कहीं पे हुआ होगा खाली, लेकिन एफडी का रिटर्न हमेशा बढ़ता रहेगा। तो एफडी में से, ठीक है, और ये गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी 20 जो है एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कभी कभी दोनों में गिरावट आ सकती है किसी महीने, लेकिन ओवरऑल लंबे समय में आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अगर टेक्निकल इंडिकेटर पे भी देखेंगे तो निफ्टी अगर बुलिश होगा तो गोल्ड बेरिश होगा, अगर गोल्ड बुलिश होगा तो निफ्टी बेरिश होगा। ये ऐसा चलता रहता है दोनों का, क्योंकि जो फंड का जो फ्लो है वो निफ्टी से गोल्ड और गोल्ड से निफ्टी में इंटरचेंज होते रहता है। जो पैसा जो रहता है पार्क कर लेते हैं गोल्ड में, जब मार्केट में सेंटीमेंट खराब रहता है। तो इस प्रकार से गोल्ड और निफ्टी 20 में आप अपने पैसे को चर्निंग कर सकते हो, और एक एफडी पैसा एफडी की तरह सेफ आपका है ही। इस प्रकार अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज करेंगे, आपको इतना मजा आएगा इसको मैनेज करने में। आपका एकदम मैथमेटिकल वे में, बाय ऑन लो, सेल ऑन राइज, ऑटोमेटिक होता रहेगा। वो जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें से आपकी प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, जो जो अभी गिर रहा है उसके अंदर आपकी बाइंग होती रहेगी ऑटोमेटिकली। तो ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, जिसमें हम ट्रायंगुलर मेथड का अप्रोच यूज करते हैं। हम अपने पैसे को जो है ट्रायंगुलर मेथड में गोल्ड, निफ्टी
और एफडी, 3 भागों में डिवाइड करके। हाँ, अभी एक तरीका है कि आप बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 में रहेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ लार्ज कैप में होगा, तो स्मॉल कैप, मिड कैप में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो उसके लिए भी बहुत ईजी है। आप तीनों को बैलेंस ना करके, तीनों का जो इनिशियल अमाउंट है उसको रहने दीजिए, और उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है तीनों में से उसको बुक करके, सपोज करिए कि एफडी में थोड़ा प्रॉफिट आया और गोल्ड बीज में थोड़ा प्रॉफिट आया, निफ्टी थोड़ा माइनस थी तो निफ्टी में प्रॉफिट नहीं आया, तो आपने निफ्टी के अंदर थोड़ा पैसा डाला, और बाकी जो गोल्ड से थोड़ा प्रॉफिट आया था और एफडी से थोड़ा पैसा आया था, उससे आपने स्मॉल कैप ईटीएफ खरीद लिया, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250, या फिर आपने निफ्टी 150 मोतीलाल ओसवाल का जो बीज है ईटीएफ है उसको खरीद लिया। इस प्रकार आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी अपना हार्ड अर्न मनी तो आपने निफ्टी गोल्ड और एफडी में डाला है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है, गोल्ड में से कुछ प्रॉफिट हो गया, उसके पोर्शन को आप स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हैं, तो आपका जो स्मॉल कैप मिड कैप में कितनी भी गिरावट आने दीजिए, वो आपके प्रॉफिट का पैसा है, तो उससे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इन तीनों को मेंटेन करके रखना है, निफ्टी गोल्ड और एफडी को, इनको मेंटेन करते रहना, और इनमें से प्रॉफिट का कुछ कुछ पोर्शन निकाल के आप स्मॉल कैप मिड कैप में भी डाल सकते हैं। और ये इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे आने वाले टाइम पे, तो आप बड़े बहुत सारे म्यूचुअल फंड को भी बीट कर देंगे। आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप करके देखिए, फिर आपको इसका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ।